तो यहाँ पे ना हमने अपनी पूजा की थाली तैयार कर ली है और ये है अघोई अष्टमी की मटकी जिस पे हमने यहाँ पे कलाया बांध लिया है और गणेश जी रखे हुए हैं। यहाँ पे गणेश जी रख लिए हैं और बताशे हैं, पैसे हैं। अंदर हम ना कुछ लोग इसमें अनाज भरते हैं बट हम लोग पानी भरते हैं, तो अंदर मैंने पानी भरा है, पानी का लोटा है, गंगाजल है यहाँ पे और ये है हमारी माला और ये मोती जो हर बार हम अपनी अघोई में पिरोते हैं, कहते हैं ना अघोई अष्टमी की जो माला होती है उसमें पिरोते हैं। और यहाँ पे धूप दीप वगैरह सब रख लिया है। अनाज के दाने लेंगे जो कि कथा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और मैं हर बार ना अपनी माला को इस तरह से भोग लगा के पूजन करके ना कॉटन के साथ रख देती हूँ, जिससे कि ना ये ज़्यादा काली ना पड़े, क्योंकि चांदी है और आप उसे जब इस तरह से रख देते हो ना तो वो काली हो जाती है। तो बस हम कहानी कहेंगे, कथा कहेंगे, पूजा करेंगे अघोई अष्टमी माता की, और जब इन सब की पूजा हो जाएगी उसके बाद फिर हम इसे अपने गले में पहन लेंगे। और यहाँ पे हमने मंदिर पे ही यहाँ पे अपना अघोई अष्टमी माता का कैलेंडर लगा दिया है और इस साइड करवा चौथ का था जब हमने व्रत किया था। तो बस अपनी पूजा करते हैं। गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, उसका एक बेटा और बहू थी। वे बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई हर रोज़ गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी हर रोज़ बुढ़िया माई से कहते कि हे बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया माई कहती मैं क्या मांगूं? तो गणेश जी बोलते अपने बेटे से पूछ ले। तो बेटा बोला माँ धन मांग ले। बहू से पूछने लगी तो बहू बोली सासू जी पोता मांग लेना। बुढ़िया ने सोचा कि दोनों अपने मतलब की मांग रहे हैं, सो पड़ोसन से जाकर पूछने लगी। वह पड़ोसन से जाकर बोली कि गणेश जी मेरे को बोले कि कुछ मांग ले। तो पड़ोसन बोली पगली तू क्यों तो तू धन मांगे, क्यों पोता मांगे? थोड़े दिन की जिंदगी है, अपनी सुंदर काया मांग ले। घर आकर बुढ़िया माई सोचने लगी बेटा बहू भी राजी हों, उनकी भी माननी चाहिए। दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले बुढ़िया माई कुछ मांग। बुढ़िया माई ने कहा मुझे सुंदर काया दे, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई भतीजे दे, सारा परिवार दे, सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी ने कहा बुढ़िया माई तूने मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया, अब जैसा बोला है वैसा ही हो जाएगा। और गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। अब बुढ़िया माई ने यहाँ सब कुछ वैसा ही हो गया। गणेश जी महाराज की कृपा से जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा हम सबको भी देना। जय हो गणेश भगवान की। अघोई माता की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक वदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां पर स्याहू की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी 7 भाभियों से बोली तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। यह सोचकर ननंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित जी को बुलाकर पूछा मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित जी ने कहा तुम
सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर देती। सुरही गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो मैं आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी, क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, स्याहू माता तुम्हारी बहाइली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया, उसे पेड़ पर गरुड़ पक्षी का बच्चा था। सांप उसे डसने लगा, तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पक्षी आई तो वहां खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तो तेरा बच्चा मारा नहीं, बल्कि सांप तेरे बच्चे को मारने उसके करीब आया था। मैंने तो उसे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पक्षी बोली, मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार स्याहू माता की भाईली रहती है, हमें तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पक्षी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन, मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी की कुंड पर कंकर बनूं। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याहू माता बोली, तुमने मुझे ठग लिया। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन कर, 7 अघोई बनाकर 7 कढ़ाई कर। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अघोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियां आसपास में कहने लगी कि जल्दी से थोक पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद में रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखो आओ कि आज वह अब तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो कुछ पुए पकवान मान उजवन बना रही है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहां आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने बंधवा ली। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याहू माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलना। एक कटोरी में गेहूं के दाने लेकर कहानी सुने। इस दिन मिट्टी के घड़े में पानी भरकर रख लेना चाहिए। गणेश जी की दूसरी कहानी। एक दिन गणेश जी महाराज चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो। सब ने थोड़ा सा सामान देखकर मना कर दिया तो एक बुढ़िया बोली, ला बेटा, मैं तेरी खीर बना दूं। और वह कटोरी ले आई तो गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई, कटोरी क्यों लाई? टोप लेकर आती। अब बुढ़िया माई टोप लेकर आई और वह दूध से भर गया। गणेश जी महाराज बोले कि मैं बाहर जाकर आता हूँ, जब तक तू खीर बनाकर रखना। खीर बनकर तैयार हो गई। अब बुढ़िया माई की बहू के मुंह में पानी आ गया। वह दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने लगी तो खीर का एक छींटा जमीन पर गिर गया, जिससे गणेश जी का भोग लग गया।
थोड़ी देर के बाद बुढ़िया गणेश जी को बुलाने गई तो गणेश जी बोले, बुढ़िया माई मेरा तो भोग लग गया। जब तेरी बहू ने दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाई तो एक छींटा जमीन पर पड़ गया था, सो मेरा तो भोग लग गया। तो बुढ़िया माई बोली, बेटा अब इसका क्या करूं? गणेश जी बोले, सारी खीर अच्छे से खा पी कर सबको बांट देना और बचे तो थाली में डालकर छीके पर रख देना। शाम को गणेश जी महाराज आए और बुढ़िया को बोले कि बुढ़िया मेरी खीर दो। बुढ़िया खीर लेने गई तो उसे उस थाली में हीरे मोती मिले। गणेश जी महाराज ने जैसी धन दौलत उस बुढ़िया माई को दी वैसी धन दौलत सबको दे। जय हो गणेश जी की। जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, लड्डुओं का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक पर सिंदूर सोए मूसे की सवारी। जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, सूरज श्याम शरण में आए सुफल की जसेवा। जय गणेश देवा।